उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बीवी ने अपने ही पति को मार डाला और उसकी लाश घर के अंदर ही गाड़ दी। और मैं अभी से लिख कर दे रहा हूं, आज तक आपने जितने भी केस सुने होंगे उनमें से ये वाला सबसे दर्दनाक होने वाला है। अब 3D एनिमेशन की मदद से पूरा मामला समझते हैं। ये है 40 साल की रूबी शर्मा, ये है उसकी 2 बेटियां और ये है उसका पति सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र को रोज शराब पीने की आदत पड़ चुकी थी। हाल फिलहाल उसकी डिलीवरी वाली नौकरी भी चली गई थी, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था। इसी दौरान वो रोज शराब पीकर घर आता, रूबी से लड़ाई करता, उसे मारता पीटता और उसके पैसे भी छीन लेता। दोनों की शादी को पूरे 16 साल हो चुके थे, लेकिन रोज रोज के इस टॉर्चर से रूबी पूरी तरह तंग आ चुकी थी। फिर 18 मई 2026 को रूबी ने अकेले ही एक प्लान बनाया। सबसे पहले उसने अपनी दोनों बेटियों और अपनी सास को दूसरे बेटे के घर भेज दिया। बहाना यह बनाया कि सुरेंद्र पर पुराने ट्रक चोरी के मामले में आज घर पर रेड पड़ने वाली है, इसलिए घर खाली करना पड़ेगा। जैसे ही घर खाली हुआ, रूबी ने सुरेंद्र के खाने में 16 स्लीपिंग पिल्स मिला दी। खाना खाते ही सुरेंद्र बेहोश हो गया। इसके बाद रूबी ने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब इतनी बड़ी वारदात छुपानी भी थी, इसलिए रूबी ने उसी रात अकेले अपने घर के बाथरूम में करीब 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा, सुरेंद्र की लाश उसमें दफना दी और ऊपर से अच्छी तरह सीमेंट भर दिया। अगले ही दिन उसने टाइल्स वाले को बुलाकर वहां नई टाइल्स भी लगवा दी। अब किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि आखिर सुरेंद्र गया कहां। इतना ही नहीं, अगले दिन यानी 19 मई को रूबी खुद पुलिस स्टेशन गई और सुरेंद्र की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा दी। उसके बाद पूरे 45 दिनों तक वो रोने बिलखने का नाटक करती रही और सबको यही कहती रही कि सुरेंद्र कहीं गायब हो गया है। लेकिन फिर आया 3 जुलाई 2026। उस दिन कुछ पुलिस वाले पूछताछ करने के लिए रूबी के घर पहुंचे। इसी दौरान एक पुलिस वाले की नजर बाथरूम की टाइल्स पर पड़ी। टाइल्स उसे बिल्कुल नई नई लगी। पुलिस को बात कुछ हजम नहीं हुई। पति अभी अभी मिसिंग हुआ है और ऐसे में बाथरूम में नई टाइल्स क्यों लगवाई गई। बस यहीं से पुलिस को शक हो गया। इसके बाद पुलिस ने बाथरूम खुदवाया और अंदर से मिला एक कंकाल। ये देखकर पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। इस पूरे मामले ने इलाके में सनसनी फैला दी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि रूबी ने इतना बड़ा अपराध अकेले अंजाम दे दिया। 3D एनिमेशन की मदद से हमने आपको ये पूरा हादसा समझाने की कोशिश की है और यकीन मानिए ऐसे एक्सप्लेनेशंस हम हर रोज लेकर आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।